जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। ये आपका वन शॉट वीडियो होने वाला। इस वीडियो में हम लोग सेल यानी कि कोशिका के बारे में देखेंगे और ये हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं कोशिका के बारे में। अब बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कोशिका के बारे में बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में आपको हम ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ साथ वीडियो में ही पूरा याद करवा देंगे। विश्वास नहीं तो आप इस वीडियो को मात्र एक बार देखिए और पूरा देखिए। ठीक है, मेरा पहला उद्देश्य क्या, पढ़ाना नहीं है आपको, एज स्टूडेंट की तरह, टीचर की तरह नहीं कि इसे आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ा देंगे। कोशिका के बारे में आप लुसेंट देख लीजिए, आप किसी भी सर का नोट्स देख लीजिए। ठीक है, सबके नोट्स में कोशिका के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ पढ़ाया गया है, याद नहीं करवाया गया। इसमें आपको कैसे याद करना, ये चीज़ आपको इस वीडियो में हम करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप टीचर नहीं है, स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट दिमाग में रखना है। तो जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से कैसे आप आंसर के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा याद रखना है। तो इसीलिए ये हम लिखें कि इस ट्रिक के साथ वीडियो में ही पूरा याद, ये गारंटी है। नहीं तो आप पूरा देखिए। और इसके साथ साथ एक मेरा और यूट्यूब चैनल है, अगर आप रोज़ का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो ये हमारा है करंट अफेयर्स का। ठीक है, जिस पे रोज़ प्रत्येक दिन, ठीक है, डेट के अनुसार से इसका क्या कहते हैं वीडियो अपलोड करते हैं। सुबह में ये 4 से 5 बजे ये अपलोड हो जाता है। अगर इस चैनल से आप नहीं जुड़े तो इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बस आप हिम्मत बनाए रखिएगा और पूरा वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और पूरा देखिएगा, शांति से तसल्ली से देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको हम फिर बता रहे हैं, आपको टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह पढ़ाएंगे। इसे कैसे आप इसको को कनेक्ट करके ना आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है सेल। सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में देखेंगे। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, कोशिका एक मान लीजिए आप जानते हैं कि से पूरा कोशिका मिलके क्या बनता है, उच्चक बनता है। पूरा उच्चक मिलके क्या बनता है, अंग बनता है। अंग बन के क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र बन के क्या बनता है, एक शरीर बनता है। ठीक है, तो कोशिका जो है ना, सेल है ना, एक अनार, पोमीग्रेनेट जानते हैं, अनार। अनार की तरह एक क्या रहता है, जैसे अनार आप देखे होंगे कि इस अनार की जो दाना रहता है एक दूसरे से क्या रहता है, सब सटा हुआ रहता है। क्या रहता है, सब सटा हुआ रहता है। ठीक है, और वो पूरा सट के क्या बनता है, एक अनार बन जाता है। ठीक है, तो कोशिका क्या है, एक अनार की तरह सटा हुआ रहता है, तो साइटोलॉजी। ठीक है, देखिए हम फिर बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, घबराइएगा नहीं। ठीक है, एक स्टूडेंट की तरह जब भी आपको हम पढ़ाएंगे, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाएंगे, टीचर की तरह बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि टीचर आएगा वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको पढ़ा देगा, आप निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो कोशिका क्या है, एक तरह से क्या है, सटा हुआ रहता है। ठीक है, कोशिका क्या है, सटा हुआ। जैसे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कोशिका। तो कोशिका आप पढ़े हुए होंगे, आपको पता भी होगा कि कोशिका क्या है, एक दूसरे से क्या रहता है, सब सटा हुआ रहता है। तो साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। कोशिका का सेल थ्योरी कौन दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान दिया था। कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान दिया था। कोशिका ये क्या है, कोशिका क्या है, एक ये शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यही क्वेश्चन शायद 67वीं BPSC में यही क्वेश्चन पूछा गया था। किसे, कोशिका का काम क्या है, तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, कोशिका का। अब देखिए, ये सजीव की मूलभूत इकाई है, क्या, कोशिका। और इसका खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। कौन, ये मृत कोशिका का खोज किया था। कौन, रॉबर्ट हुक किया था। और मृत कोशिका का खोज कौन किया था, तो ये रॉबर्ट हुक किया था। ठीक है, अब क्या आता है, लुवेनहॉक। कौन आता है, लुवेनहॉक। लुवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसे, लुवेनहॉक को जीवाणु जगत का पिता कहा जाता। और जीवित कोशिका का भी खोज कौन किया था, लुवेनहॉक। अब देखिए, अब इसको याद कैसे कीजिएगा। अब देखिए, मृत कोशिका का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। अब देखिए, रॉबर्ट
और मित्र, यानी कि मित्र मतलब क्या होता है, मरा हुआ, और रॉबर्ट यानी कि कोई नहीं कहता, कोई मर जाता है तो रॉबर्ट भूत बन जाता है, तो रॉबर्ट, बिल्कुल बात है। रॉबर्ट क्या, वो जिंदा तो ही, वो तो बना हुआ रहता है, उसको बनाया जाता है। तो कोई मरा हुआ मृत कोशिका का खोज कौन करेगा, तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। और जीवित कोशिका का खोज कौन करेगा, तो लुवेनॉग। अब देखिए लुवेन और जीवित, जीवित का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिव, LIVE, लिव, लिव मतलब जीना। और लुवेन का भी स्पेलिंग क्या चीज़ से स्टार्ट होगा, L से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किया, तो ये हो जाएगा लुवेनहॉक। मृत कोशिका का खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। और लुवेनहॉक को ही जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है। और याद रखेंगे क्या से, लुवेनहॉक RBC, स्पर्म और प्रोटोजन का भी खोज किया है, ठीक है। याद रखेंगे कि इसे पूरा कोशिका मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है, अंग बन के क्या बनता है, अंगतंत्र, और अंगतंत्र बन के क्या बनता है, एक सजीव यानी कि एक बॉडी बन जाता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोशिका किसी भी आकार का हो सकता है, गोल, चौड़ा, लंबा, किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब देखते हैं, कोशिका दो प्रकार की होता है, ठीक है। देखिए इसमें टू द पॉइंट करेंगे, उतना नहीं से 4 घंटा 5 घंटा अगर वीडियो बना दे लंबा चौड़ा, उतना ही टू द पॉइंट करेंगे, ठीक है। टू द पॉइंट में क्या होता है कि आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। इसमें एक एक जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब लिखा हुआ है, ये हम खुद से अपना का लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है सब टू द पॉइंट लिखा हुआ है। कोशिका दो प्रकार के होता है, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप एक कोशिकीय का एग्जाम्पल याद रखिएगा, अम्बीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और परामेजियम, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, एक कोशिकीय का एग्जाम्पल अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और परामेजियम हो जाएगा, ठीक है। बहुकोशिकीय में क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा और ह्यूमन हो जाएगा, ठीक है। सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिकांग से बना है, ठीक है। सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिकांग से बना हुआ है। सबसे छोटा सेल कौन होता है, बैक्टीरिया सेल, ठीक है, जिसको माइक्रोप्लाज्म या गैसोपोटम भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सेल क्या होता है, यानी कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा कोशिका किसको कहते हैं, माइक्रोप्लाज्म। अब मतलब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे माइक्रो मतलब छोटा, छोटा चीज़ को देखने के लिए क्या चीज़ का हम लोग करते हैं, इसको आते माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे छोटा चीज़ को देखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। तो यहाँ से याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये है। अब क्या मनुष्य में यानी कि मानव में सबसे बड़ा सेल तो ये हो जाएगा ओवा, जो कि फीमेल में होता है, जिसको अंडाणु कहते हैं। मनुष्य में ही सबसे छोटा सेल क्या होगा, स्पर्म, जिसको ये मेल में होता है, इसको शुक्राणु कहते हैं। और सबसे लंबी क्या होगा, न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा तो आपको याद होगा, सबसे लंबा कैसे याद कीजिएगा, जैसे नहीं करते, आपको लंबा दौड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अच्छा दौड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लंबा दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे आप एकेडमी में देखते होंगे कि इस दौड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबा दौड़ना पड़ता है। और यहाँ पे क्या रहा है, लंबा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, लंबा, यहाँ क्या रहा है, न्यूरॉन, रन, यानी कि आपको लिए अच्छा दौड़ बनाने क्या करना है, लंबा दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको और रिकॉल करते हैं, इसमें से आपको याद क्या क्या रखना है, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। रिकॉल कीजिए, आपको बताएं, एक चीज़ और बताएं, जैसा बताते हैं वैसा इमेजिंग कीजिए, दिमाग में इमेजिंग कीजिए तो जल्दी याद होगा, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सेल थ्योरी कौन दिया था, स्लाइडेनसॉन। कोशिका का काम क्या है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव की मूलभूत इकाई कौन है, तो ये कोशिका है। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, जीवित, लिव, कौन, लुवेनहॉक, ठीक है। मृत कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट। मरने के बाद क्या होता है, कोई रॉबर्ट बन जाता है, ठीक है, तो रॉबर्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जीवाणु जगत का पिता भी किसे कहा जाता है, लुवेनहॉक। कोशिका कै प्रकार की, दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अम्बीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और परामेजियम, ठीक है, याद रखेंगे। बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल तो हम सब हो गए, पेड़ पौधा और मानव और जानवर, ठीक है।
उसके बाद सबसे छोटा सेल को, छोटा चीज़ को क्या चीज़ के हम लोग देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा सेल तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा सेल मनुष्य में तो ओवा। सबसे छोटा सेल मनुष्य में तो स्पर्म। सबसे लंबी सेल मनुष्य में तो न्यूरॉन। इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेल जो होता है ना, ये दो प्रकार के होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। अब देखिए इसको प्रो से याद रखिए पुराना, ठीक है। प्रो से क्या याद रखिएगा, पुराना, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पुराना सेल, यूकैरियोटिक यानी कि नया सेल, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रो यानी कि पुराना, यानी कि इसको प्राचीन कहते हैं। और इसमें पुराना चीज़ में क्या होता है, बहुत कुछ नहीं होता था, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था, बहुत कुछ नहीं होता था, जैसे अभी लैपटॉप मोबाइल ये सब हो गया, अब पुराने समय में ये सब नहीं होता था, तो इतना याद रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में क्या बहुत कुछ नहीं होता है, जैसे केंद्रक नहीं होता था, माइक्रोप्लाज्मा नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, गोल्जी कॉय नहीं होता, ये सब नहीं होता था। लेकिन यूकैरियोटिक में यानी कि नया में क्या हो जाएगा, इसमें सब होगा। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस भी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा भी हो जाएगा, लाइसोसोम भी हो जाएगा और गोल्जी कॉय भी हो जाएगा। देखिए ये आपको याद कराने के लिए बता रहा है, ठीक है, ये याद कराने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, प्रो यानी कि पुराना, प से प्रो और प्रो से पुराना। पुराना में क्या होता है, कुछ भी नहीं रहता था, यानी कि पूछेगा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक है तो नहीं है, माइक्रोप्लाज्मा है नहीं है। प्रो सीधा याद रखें, प्रो पुराना, प से प्रो से पुराना। तो पुराना में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। पुराना में क्या है, डीएनए यानी कि गोलाकार, ये दोनों में है, ठीक है। डीएनए इसमें भी है और यूकैरियोटिक में भी क्या, डीएनए। याद रखेंगे क्या, डीएनए प्रोकैरियोटिक में गोलाकार होता है और यूकैरियोटिक में ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, इसका मेन क्या है, आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों का क्या याद रखिएगा, एग्जाम्पल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराना सेल। यूकैरियोटिक यानी कि नया सेल में क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो इसको एग्जाम्पल कैसे याद रखिए, सो देखिए बताते हैं। जो भी पुराना आदमी होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी का नाम है तो उसको लास्ट में या करके नहीं बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रोहित है, तो कोई किसी को पहले कैसे बुलाता था, रोहित वाह, या लास्ट में या आ रहा है ना, तो या, तो इसमें भी क्या आ रहा है, या और या। देखिए फिर हम बता रहे हैं, टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट की तरह। अगर टीचर रहते पढ़ा के निकल जाते, स्टूडेंट की तरह हमको कैसे याद है वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। हम फिर बता रहे हैं, ये पूरा यूट्यूब पर ना ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा आपको, ठीक है, जिस प्रकार से आपको हम पढ़ा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, हम वीडियो में ही पूरा का पूरा याद करवा देंगे, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उसको पूरा याद करवा देंगे। तो याद रखिएगा क्या, प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराना सेल का एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरिया, या उसके बाद आर्किया, या यानी कि पुराना आदमी के लोग क्या करता था, पहले सबके लास्ट में या करके बुलाता था, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो जाएगा और आर्किया हो जाएगा, ये क्या चीज़ का है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है, प्रोटिस्टा और फंगी, प्लांट और एनिमल, ये सब क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक का, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ में से एक चीज़ छांट दीजिएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सिर्फ आप प्रोकैरियोटिक क्या याद रखिए, सिर्फ बैक्टीरिया और आर्किया याद रखिए। अब बाकी जो भी बच गया जैसे प्रोटिस्ट, फंगी, कवक, प्लांट, ये सब क्या चीज़ हो जाएगा, ये यूकैरियोटिक। अब याद ये रखिएगा कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम दोनों में, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों रहता है, ठीक है। तब इसको याद क्या कीजिएगा, राइबोसोम में राई जानते हैं, एक छोटा छोटा काला काला होता है, ठीक है, राइबोसोम। राई क्या है, राई यानी कि ये पहले भी ज़माना का आदमी प्रयोग करता था और अभी भी ज़माने का आदमी प्रयोग करता है, ठीक है। राई यानी कि पहले हमारी दादी लोग ही प्रयोग करती थी, अब भी हमारे मम्मी लोग ही प्रयोग कर रही, तो क्या, राई का जो खाने वाला चीज़ होता है, राई का सरसों बोलते हैं, ठीक है। तो राई क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इतना जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार आप याद रखिए, अपना दिमाग मत लगाइए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इस बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु, या इसको एरिस्टोटल भी कहते हैं, ये आपको याद ही होगा, ठीक है। अब देखिए कोशिका और कोशिकांग, ये कोशिका हो गया। अब हम लोग कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, कोशिकांग के बारे में, ये सब आगे डिटेल आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइक्रोप्लाज्मा, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, गोल्जी काय, अंतर्द्रव्यजालिका, रसधानी और प्लास्टिड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति पढ़ते हैं।
हम फिर बता रहे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, वीडियो में पूरा याद है। देखिए अब क्या है, कोशिका भित्ति। सबसे पहले याद रखेंगे क्या, कोशिका भित्ति किस में होता है, ठीक है। तो देखिए भित्ति से कहिए भीतर, यानी कि भित्ति और भीतर, यानी कि जो भीतर नहीं आ सकता है उसमें है कोशिका भित्ति, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार पूछता है किसी, कोशिका भित्ति और ये है कोशिका झिल्ली, किसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो अंदर नहीं आ सकता है ना, उसी में कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बारिश से, धूप से बचाव चाहिए। तो कोशिका भित्ति किसमें, पादप यानी कि पौधा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश होगा, धूप होगा तो हम लोग तो अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पेड़ पौधा अंदर आएगा, भीतर आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो नहीं आ सकता उसी में क्या पाएगा, कोशिका भित्ति। ये देखिए बहुत सारा आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हम बता रहे हैं, इसीलिए कोशिका भित्ति बहुत को तो पता ही नहीं, इसे कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली अलग अलग है, सबको लगेगा से एक ही है। नहीं, कोशिका भित्ति उसमें पाया जाता है जो भीतर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कौन नहीं आ सकता, पेड़ पौधा आएगा नहीं, तो इसमें पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधा में, पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये कोशिका भित्ति बना हुआ क्या चीज़ से रहता है, तो ये सेलुलोज से बना हुआ था। क्या चीज़ से, सेलुलोज से। यह क्या करता है, यह निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति, ठीक है। आप देखेंगे कि इससे पेड़ पौधा का जो आम उम का जो रहता है ना, जो साइड से काला काला रहता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि काफ़ी दिन के बाद वो खुद ही निकल जाता है सर के, ठीक है। तो ये क्या चीज़ का बना था, सेलुलोज का। सेलुलोज में क्या रहता है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। क्योंकि अगर पानी में घुलनशील होगा तो फिर वो घुल जाएगा, अब पेड़ पौधा बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो ये नहीं होता है, ठीक है। और देखिए बैक्टीरिया का भी कोशिका भित्ति जो होता है ये पेप्टिलोजी का होता है, यानी कि ठीक है पेप्टिन का होता है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों रहता है, जिसमें प्रोटीन अमीनो एसिड 20% होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, इंसेक्ट का कोशिका भित्ति क्या चीज़ का रहता है, काइटिन का। फंगी का भी कोशिका भित्ति क्या चीज़ का रहता है, ये भी काइटिन का। और पौधे का आउट लेयर जो रहता है ना, वो क्या रहता है, कोशिका भित्ति। जो अभी बताया इससे पेड़ पौधा का जो बाहर का लेयर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये याद रखिएगा, ठीक है, कोशिका भित्ति। यहाँ क्या है, फंगी यानी कि कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। देखिए कवक, ये आगे आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ आया तो यहीं पे क्लिक बता देते। कवक, पहले यहाँ पे कवक लिखिए। देखिए हम फिर बता रहे हैं आपको, अब पूरा का पूरा आपको इसी वीडियो में याद करवा देंगे। एक होता है कवक, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कवक को क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। एक होता है शैवाल, क्या होता है, शैवाल। तो देखिए शैवाल को कर दीजिए सवाल। और सवाल क्या होता है, हम अपना पिताजी से सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ। देखिए यहाँ क्या रहा है, कवक यानी कि बक। अब माई के साथ क्या होता है, हम लोग सब कुछ दिल खोल के बक देते हैं, तो माँ यानी कि माइकोलॉजी। और सवाल यानी कि सवाल, पिताजी से सवाल करेंगे, नहीं तो फाइकोलॉजी, ठीक है। हम फिर बता रहे टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह पूरा के पूरा दिमाग में आपको छप जाएगा, याद रखिएगा। अब क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, याद रखिएगा कोशिका भित्ति। फिर एक बार और रिकॉल करते हैं, इसमें याद क्या करना है, कोशिका भित्ति सबसे पहले किस में, पौधा में। क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, सेलुलोज का, जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट का कोशिका भित्ति क्या चीज़ का, काइटिन का। देखिए इंसेक्ट मतलब क्या होता है, इंसेक्ट मतलब क्या होता है, पक्षी उक्षी होता है, कीट पक्षी होता है, वो क्या करता है, काट लेता है, तो काइटिन, ठीक है। नहीं होता कोई कहता है ऐसे, देखें हमारा कीड़ा काट ले, तो काइटिन, ठीक है। फंगी का भी कोशिका भित्ति क्या चीज़ का होता है, काइटिन का। और पौधा का आउटर लेयर क्या होता है, कोशिका भित्ति। अब हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली। क्या देखेंगे, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या चीज़ में होता है, ये पौधा में भी होता है और मानव में भी होता है। क्यों, देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है ना, ये मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली है और ये क्या है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली सब में आएगा, ठीक है। आपको ये पौधा में भी होगा और मानव में भी होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये क्या होता है, ये हो कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल और केवल धूप पानी से बचाव के लिए ये केवल और केवल पेड़ पौधा में भी पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति केवल पेड़ और पौधा में, और कोशिका झिल्ली ये सभी में, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली क्या चीज़ का बना होता है, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स रहता है, ठीक है। यह
फील्ड मैजिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन ये सिंगल निकोलसन ने बताया था, ठीक है। ये कौन बताया था? सिंगल और निकोलसन ने बताया था। इधर तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आया बात में। अब हम लोग प्लास्टिड पढ़ेंगे, यानी कि लवक। क्या है? लवक पढ़ेंगे। जैसे क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक ये केवल किस में पाया जाता है? पौधा में पाया जाता है। इसका खोज कौन किया था? हैक्ले। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिक। लवक क्या है? प्लास्टिड। तो देखिए ये नहीं बोलते प्लास्टिड बोलने में कोई हकला जाता है, तो इसका खोज कौन किया था? हैक्ले किया था। हैक्ले कौन किया था? हैक्ले। प्लास्टिक लवक, ठीक है। क्या है? कोई हकला जाता है बोलने में, तो हैक्ले। कौन किया था? प्लास्टिक का खोज कौन किया था? हैक्ले। यह प्लास्टिक क्या करता है? यह केवल और केवल पेड़ पौधा का रंग प्रदान करता है। यह केवल यूग्लिना यानी कि पौधे और जंतु दोनों में होता है। यह कै प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। प्लास्टिक कै प्रकार के? 3 प्रकार के। अब देखिए 3 प्रकार में क्या होता है? एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए पहले इसको याद कीजिए। ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? यह पेड़ पौधा का हरा रंग प्रदान करता है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। यह केवल और केवल पत्ता में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल यानी कि किचन यानी कि जो खाना जो बनता है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधा का कहाँ खाना बनता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यह क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस जैसे H2O यानी कि यह मिट्टी से पानी लेता है, और CO2 यानी कि पर्यावरण से CO2 लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? सनलाइट यानी कि क्लोरोफिल होता है। उसके बाद ये क्या होता है? C6H12O6 और H2O+O2 होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब क्या है? क्लोरोप्लास्ट, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक प्रकार से क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार से गिरेना और स्टेरेमा होता है, ठीक है। गिरेना में क्या होता है? थाइलोक्वाइड नामक एक क्या कहते हैं? थैला होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। स्टेरेमा, इसमें क्या होता है? स्टेरेमा होता है जिसमें एक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। यह मैग्नीशियम धातु से बना हुआ रहता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको में क्या? ये ल्यूको लुका गया। जैसे हम लोग बच्चा में लुका छुपी खेलते थे, नहीं कहते हम जाते हैं लुका जाते हैं, तो लुका यानी कि लुका छिपी, तो लुका गया। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट यानी कि लुका गया यानी कि नुका गया। तो जहाँ नुका जाएगा तो पेड़ पौधा में आप कौन चीज़ है जो छिपा हुआ देखते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधा का आप जड़ हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहता है, वो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है? रंगहीन रहता है। कौन? जो जड़ रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? जड़ में, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट में याद रखेंगे भोजन स्टोर करके भोजन स्टोर होता है। देखिए भोजन बनता कहाँ है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में। स्टोर कहाँ होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। और क्या चीज़ के रूप में? तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। तभी तो भोजन स्टोर होता है, तभी तो हम लोग जड़ में पानी पटाते हैं और कहाँ तक? पत्ती तक पेड़ पौधा हरा हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। अच्छा, बात आया है भोजन स्टोर। तो मनुष्य के शरीर में भोजन कहाँ स्टोर होता है? तो यकृत में, जो कि ग्लाइकोजिन के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? ऊपर हम लोग क्या पढ़ लिए अभी? क्लोरोप्लास्ट। नीचे क्या पढ़े? ल्यूकोप्लास्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए क्रोमो से याद रखिए क्रोम, जो गूगल जो क्रोम होता है ना, क्रोम में देखिए क्या क्या 3 रंग का होता है। क्या होता है? 3 रंग का। उसमें लाल, पीला और एक और रंग का रहता है, ठीक है, ब्लू शायद रहता है। तो 3 रंग का रहता है। तो क्या? वो रंगीन। तो याद रखिएगा क्या? क्रोमो। यहाँ आ रहा है ना क्रोमो, तो क्रोमो से क्रोम याद रखिएगा। और यह क्या करता है? पेड़ पौधा का रंगीन रंग प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? रंगीन रंग प्रदान करता है। कौन? तो ये क्रोमोप्लास्ट। देखिए ये सब जो हम बता रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछा गया है, अब पूछा जाएगा। जिस प्रकार से आपको हम याद करवा रहे हैं ना, ये एग्जाम में आपको यही सब काम करेगा, यही सब सोचने पर आपको मजबूर करेगा, और तभी जाके आप क्वेश्चन से आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो पूछेगा क्या? पेड़ पौधा का रंगीन रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। तो आप याद क्या कीजिए? क्रोमो यानी कि क्रोम कैसा रहता है? रंगीन रंग, तो क्रोमोप्लास्ट। पेड़ पौधा में उजला रंग कौन प्रदान करता है? जो छुपा हुआ रहता है, तो ल्यूकोप्लास्ट। पेड़ पौधा में हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और यह क्या करता है? पौधे में नीला रंग हो गया,
ठीक है, बैंगनी हो गया, लाल हो गया, ये सब रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो प्याज, जामुन, अंगूर, अनार, टमाटर, ये सब क्या है, किसके कारण ये रहता है, ये एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथोसाइनिन यानी कि साइन करता है। ठीक है, पीला रंग हो गया, ये जेंथोफाइल के कारण होता है। ठीक है, जो कि सूर्य का पीला रंग भी होता है, किसके कारण, तो जेंथोफाइल के कारण। ठीक है, पीला रंग। टमाटर का लाल क्या होता है, ल्यूकोपिन। क्या है, टमाटर का ल्यूकोपिन यानी कि लाइकोपिन भी इसको कहते हैं। तो देखिए, जैसे नहीं कहते टमाटर क्या है, ल्यूकोपिन। गाजर क्या है, कैरोटीन। और चुकंदर क्या है, बेटानिन। ये आपको याद ही होगा। ठीक है, जैसे गाजर का तो इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं, तो कैरोटीन हो गया। ठीक है, चुकंदर क्या होता है, बेटानिन। तो इतना याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये हम लोग क्या चीज़ पढ़ लिए, अभी तीसरा पढ़ लिए। अब चौथा पढ़ेंगे क्या, सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा और है, वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। क्या है, सेंट्रोसोम। इसको हम लोग तारक काय कहते हैं। इसका खोज कौन किया था, ओवरी। अब देखिए, सेंट्रोसोम में क्या आ रहा है, सेंट। और सेंट के देखिए, हम बता क्या रहे हैं, निमोनिक्स की तरह बता रहे हैं, निमोनिक्स से इसको याद कीजिए। सेंट्रोसोम में क्या रहा है, सेंट। और सेंट हम लोग कैसे मारते हैं, ओवर करके, यानी कि ऊपर ऊपर ही मारते हैं, ओवर ऊपर। तो इसका खोज कौन किया था, ओवरी। और ये सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, केवल केवल जंतु में, यानी कि हम लोग में, मनुष्य में। तो आप देखिए, अब सेंट कौन मारेगा, पेड़ पौधा थोड़ी यूज करेगा। सेंट पेड़ पौधा थोड़ी यूज करेगा, सेंट तो हम ही लोग यूज करेंगे, तो कौन, जंतु। तो केवल जंतु में यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, कौन, सेंट्रोसोम। यानी कि अगर सेंट हम लोग अगर मान लीजिए अगर घर में मारे, तो ये कहा होता है पूरा गैलरी तक के, पूरा दूर तक के ये इसका गमक हो जाता है। तो ये क्या करता है, यह कोशिका विभाजन, यानी कि विभाजन हुआ, तो कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है, सेंट्रोसोम। और यह केंद्रक के पास होता है, और यह ट्यूबलाइट के जैसा होता है, ट्यूबलाइट। अगर आप लोग देखेंगे क्या, अगर सेंट का जो डब्बा रहता है वो भी कैसा रहता है, ट्यूब के जैसा रहता है, यानी कि गोल और लंबा रहता है। तो ट्यूबलाइट के जैसा कौन आता है, तो सेंट्रोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या आता है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सबसे पहले क्या याद रखेंगे, न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रायोलॉजी। क्या है, क्रायोलॉजी। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, यानी कि केंद्रक, यानी कि नाभिक। न्यूक्लियस को हम लोग नाभिक या केंद्र कहते हैं। अब नाभिक में क्या रहा, नाभि। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि नाभि। और किसी भी बच्चे का या किसी भी मनुष्य का अगर आप नाभि अगर पकड़ लेते हैं या थोड़ा धर के दबाने लगते, तो वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है, क्राई। चिल्लाना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राई। तो क्रायोलॉजी। देखिए, हम फिर बताएं, जिस तरह से आपको हम याद करवा रहे हैं, पूरा यूट्यूब पर आप खोज लीजिए, कोई आपको ऐसे याद नहीं करवाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का अध्ययन को क्या करते हैं, क्रायोलॉजी। कैसे याद किए, न्यूक्लियस यानी कि नाभि। और नाभि क्या है, कोई धर के दबा देगा या घिस देगा तो क्या होगा, बच्चा चिल्लाने लगता है। चिल्लाना का क्या बोलते हैं, क्राई, यानी कि क्रायोलॉजी। और ये क्या है, नाभि, यानी कि ये पौधा और जंतु दोनों में होगा, क्योंकि नाभि मतलब क्या होता है, बीच का। तो किसी भी चीज़ का जो लंबाई रहेगा तो उसका बीच का तो निकलवे ना करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पौधा और जंतु दोनों में होगा। इसका खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए, अब इसमें हम क्या क्या बताएं, एक बताए थे अभी बताएं, रॉबर्ट हुक। वो क्या चीज़ का खोज किया था, रॉबर्ट हुक। क्या चीज़ का खोज किया था, बताइए आप मेरे साथ, अगर बोलिए, रिकॉल कीजिए, कौन क्या चीज़ का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था, कौन, रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, लुबेनहॉक। और ये क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। 1838 में खोज किया था, कौन, न्यूक्लियस का खोज किया था, कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। ठीक है, कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। क्या चीज़ का, न्यूक्लियस का। यह क्या है, कोशिकांग का सबसे बड़ा कोशिकांग है, कौन, रॉबर्ट ब्राउन। और ब्रेन मैनेजर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क भी किसको कहते हैं, यह न्यूक्लियस के कहते हैं। न्यूक्लियस में यह डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। यह प्लांट में सलाइवा सेल में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, जो यानी कि सलाइवा सेल होता है ना, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। यह किस में होता है, डीएनए और आरएनए में होता है। ठीक है, अब देखिए, एक क्या है, क्रोमोसोम। क्या है, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। इसका खोज कौन किया था, वाल्डेयर। क्या है, वाल्डेयर। वाल्डेयर क्या किया था, क्रोमोसोम का खोज किया था। क्रोमोसोम का खोज कौन किया था, वाल्डेयर किया था। ठीक है, यह क्या है,
केंद्रक द्रव में जल जैसी संरचना होती है। जल जैसी संरचना होती है क्या? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। यह क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र बना होता है क्या चीज़ का? डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन का। गुणसूत्र क्या चीज़ का बना होता है? गुणसूत्र या डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र हमेशा पेयर में होता है यानी कि जोड़ा में होता है, आप जानते ही होंगे। यह कोशिका विभाजन के समय यह दिखाई देता है, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहता है? जीन रहता है, जिसे हम लोग जीनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहता है? जीन रहता है, ठीक है। अब देखिए, जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। जीन और जीन आ रहा, जीन का खोज कौन किया था? जॉनसन। ज फॉर जॉनसन, ज फॉर जीन। जीनेटिक्स यानी कि जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स कहते हैं। जीन के खोज कौन किया था? जॉनसन किया था, ठीक है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर मेंडल को कहते हैं, ठीक है। यह बॉडी बनाने में, नए बॉडी बनाने के निर्माण में कौन रहता है? निर्माण में कौन कार्य करता है? तो ये जीन ही करता है। अनुवांशिकता का वाहक किसे कहते हैं? या जीन को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? जीन को ही अनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। केंद्रक द्रव में गोलाकार की संरचना होती है। यह कैसा रहता है? गोलाकार रहती है, जिसे न्यूक्लियस केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियस आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन जब होता है तब सबसे पहले सेल यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सबसे पहले कौन होता है? ये न्यूक्लियस ही क्या होता है? डिवीजन होता है, यानी कि बढ़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है, मटर में कितना गुणसूत्र होता है? 3 जोड़ा या 6 गुणसूत्र। अब देखिए, मटर कैसे याद रखेंगे? मटर कै गो से लिखा हुआ है? 3 गो से, तो कै जोड़ा? 3 जोड़ा, ठीक है। देखिए, जो याद करवाएंगे वो तो याद आपको हम करवा ही देंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या? डॉग कै गो? 78 गुणसूत्र। कुत्ता में कै गो? 78 गो। नहीं बोलते 78 गो कुत्ता रोड पे बौआइत रहे छे, ठीक है, नहीं कहते। तोरा ऐसा नहीं, मतलब गांव के भाषा में नहीं हम लोग बोलते हैं तुम्हारे जैसा जैसा 78 गो रोड पे कुत्ता बोआ रहे थे। कुत्ता में कै गो गुणसूत्र? 78। अब बिल्ली में कै गो? 38 गो, ठीक है। मेढक में कै गो? 26 गो। हाथी में कै गो? 56 गो। नहीं कहते मेरे हाथी जैसा सीना है। कितने का इंच का? तो 56 इंच का। कितने इंच का? 56 इंच का। कैसा? तो हाथी जैसा सीना है। तो हाथी में कितने गुणसूत्र? 56 गो। मानव में तो याद ही होगा कै गो? 46 गो। चिंपैंजी में कै गो? 48 गो। और कबूतर में कै गो? 80 गो। याद रखिएगा। देखिए, कबूतर वाला याद कर लीजिए। ये बो है ना, बो कैसा दिख रहा है? 8 की तरह। तो कै गो? कबूतर में कै गो? 80 गो। इतना याद रखिए। अब देखिए, डीएनए की बात आई तो डीएनए से देख लेते हैं। डीएनए का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डी से डबल, डी फॉर डबल। तो ये क्या होता है? 2 हेलिक्स होता है। यही पूछा था क्वेश्चन से। ये डबल डीएनए का 2 हेलिक्स होता है। यह कौन बताया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, जिसका अभी हाल ही में मृत्यु हुआ था। तो कौन बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। न्यूक्लियस और डीएनए, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और पौधे यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में, ठीक है, यानी कि अभी आपको बताया आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि अभी आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अब बताइए, क्लोरोप्लास्ट की बात आई तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्लोरोप्लास्ट यह कौन सा रंग प्रदान करता है? हरा रंग प्रदान करता है, उजला रंग प्रदान करता है, या रंगीन रंग प्रदान करता है? अगर आप वीडियो का शांति से बारीकी से देखें तो ये आपको याद होगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए का खोज कौन किया? फ्रेडरिक मिशन। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? सो देखिए, डीएनए और आरएनए, तो यहाँ डीएनए भी आ रहा है और आरएनए भी आ रहा है, यानी कि क्या हो गया? ये एक बड़ा मिशन हो गया, यानी कि मेरे लिए क्या है? एक मिशन हो गया कि अब हमको एक चीज़ का नहीं, 2 चीज़ का खोज करना है। अब जब भी 2 चीज़ का खोज करना पड़ता है तो क्या होता है? एक मिशन हो जाता है। क्या होता है? मिशन। तो डीएनए और आरएनए का खोज कौन किया है? कौन किया है बताइए? तो फ्रेडरिक मिशन। क्या हो गया? एक मेरे लिए मिशन हो गया। क्या हो गया? मेरे लिए एक मिशन हो गया, फ्रेडरिक मिशन। उसके बाद क्या आता है? डीएनए और आरएनए यह न्यूक्लियोलाइड के बने होते हैं, जिसमें शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फो एसिड होता है।
ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, डीएनए में दो राइबोस शुगर होता है जिसको नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे क्या, डीएनए में राइबोसोम शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, जो कि एक फ्यूरिन एक पायरिन होता है। ठीक है, फ्यूरिन में ए जी याद रखिए। ठीक है, यानी कि ए जी में क्या होता है, एडिनोसाइनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, और ये पायरिडिन में क्या होता है, सी यू टी यानी कि कट। ठीक है, साइटोनिन यूसिल और थाइमिन होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस, यानी कि एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन से बॉन्ड से? एच बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी ये है ना डीएनए, ये ए टी जी सी, ये कौन सा बॉन्ड से जुड़े हुए? एच बॉन्ड से। ठीक है, याद रखिए। डीएनए हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। कौन ले जाती है? डीएनए। डीएनए में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का खोज कौन किया था? डॉक्टर एल के जेफरेज। कौन किया था? डॉक्टर एल के जेफरेज। अब देखिए, अब ये क्या है? डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज कौन किया? डीएनए फिंगर। अब फिंगर मतलब क्या होता है? उंगली। क्या है? उंगली। और ये क्या रहा? एल। एल हम लोग कैसे बना सकते हैं? ऐसे एल है तो हाथ से तो बना सकते हैं ना, हाथ से उंगली से तो बना सकते हैं उंगली का। ठीक है, उंगली से ऐसे, और ऐसे ये थंब हो गया। ठीक है, यानी कि ये अंगूठा हो गया, ये अंगूठा वाला बात है। तो इसको एल नहीं बना सकते अंगूठा से, तो बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एल के जेफरेज। यानी कि फिंगरप्रिंट का खोज कौन किया था? तो ये हो जाएगा एल के जेफरेज। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट्स भारत लाने का श्रेय किससे जाता है? तो लालजी सिंह। जैसे नहीं कहते भारत का लाल ये कर दिया काम, भारत का लाल ये कर दिया, तो फिंगरप्रिंट का खोज कहेगा तो एल के जेफरेज। ठीक है, और यही पूछेगा इसे डीएनए फिंगरप्रिंट्स भारत लाने का श्रेय किससे जाता है? तो ये डॉक्टर लालजी सिंह को। ठीक है, क्योंकि भारत का शेर भारत का लाल लाया है। ठीक है, याद रखें। अब आता है आरएनए, यानी कि आरएनए का क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह क्या है? सिंगल हेलिक्स होता है। ऊपर ही बताए थे डी से डीएनए और डी से डबल हेलिक्स, और ये आरएनए यानी कि सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए यानी कि ए हो जाएगा यू से और सी हो जाएगा जी से, ये भी एच बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे देखिए आरएनए कै प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। और कौन कौन होता है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब देखिए एमआरएनए का काम क्या है? एम से मैसेंजर, यानी कि ये क्या करता है? मैसेज करता है। क्या चीज़ का? प्रोटीन के आवश्यकता को बताता है। तो मैसेंजर, एम से एमआरएनए और एम फॉर मैसेंजर। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करता है? ये मैसेज करता है। क्या मैसेज करता है? कि इसको कितना प्रोटीन आवश्यकता है, इसको कितना प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो ये कौन करता है? एमआरएनए। और आरएनए क्या करता है? उतना प्रोटीन बनाता है। और टीआरएनए क्या करता है? टी फॉर ट्रांसफर। ये क्या करता है? उतना प्रोटीन ट्रांसफर करता है। कौन करता है? टीआरएनए। याद हो गया? आरएनए कै प्रकार के? 3 प्रकार के, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का काम क्या? मैसेंजर करता है। क्या से? किसको? इसको कितना प्रोटीन चाहिए। टीआरएनए क्या करता है? उतना प्रोटीन ट्रांसफर करता है। और आरएनए क्या करता है? उतना प्रोटीन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। अब देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में क्या आता है? पेंसिल। क्या है? पेंसिल। अब पेंसिल से सबसे पहले बच्चा को पेंसिल हम लोग पकड़वाते हैं तो क्या चीज लिखवाने का कोशिश करते हैं? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और ये क्या है? पहला एंटीबायोटिक है। मायोटिस डिवीजन, इसका खोज कौन किया था? वाल्टन फ्लेमिंग किया था। और जेनेटिक का कोड का खोज कौन किया था? तो हरगोबिंद खुराना किया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब ये हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? कोशिकांग ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोशिकांग ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको हम रिकॉल अभी ही करवाएंगे। ठीक है, अब ये पूरा हो जाएगा ना, तो 2 मिनट में हम लोग पूरा रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है? हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमैन फ्लेमिंग ने। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो 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 माइट्रो, इसमें क्या आ रहा है? माई आ रहा है। अब ये थोड़ा एक गाली शब्द का होता है, तो कौन गाली कौन देगा? अल्टमैन ही आदमी ने देखा है, अल्टमैन ही आदमी गाली देता है, तो क्या होगा? अल्टमैन।
कौन गाली देता है? अल्टमैन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है और यह 2 आवरण से घिरा होता है। यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कौन था? न्यूक्लियस। सबसे पहला कौन था? न्यूक्लियस, जो कि बताए थे आपको। मेरे साथ रिकॉल कीजिए, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का अध्ययन को क्या कहते हैं? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस का खोज, न्यूक्लियस का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रायोलॉजी। किसी का नाभिक यानी कि दबा देते हैं या खींचने लगते तो क्या होता है? वो चिल्लाने लगता है, तो क्रायोलॉजी, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके ऊपर जो ये छोटा छोटा जो क्या कहते हैं? छोटा छोटा जो अति माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, ये छोटा छोटा, इसको क्या को द्रव है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो उंगली जैसी संरचना, इसको क्रिस्टलिया कहते हैं, ठीक है। और इस पे छोटे छोटे जो कण है, इसको ऑक्सीजोम कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव है, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली जैसी संरचना, इसको क्रिस्टलिया कहते हैं। और क्रिस्टलिया पर जो छोटे छोटे कण हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको याद कैसे कीजिएगा? सो देखिए, हम फिर बताएं, जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा आपको हम याद ही करा देंगे और इसी वीडियो। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ड में देख रहे हैं ना, यहाँ पे ड में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि द्रव। अब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली जैसी संरचना, तो उंगली का बात है, तो अगर आप क्रिस फिल्म देखे होंगे ना, क्रिस्ट्रिया में क्या रहा है? क्रिस। और क्रिस फिल्म देखे होंगे तो क्रिस फिल्म में भी ऋतिक रोशन क्या होता है? हाथ में कुछ उंगली में पहने हुए रहता है, काला जैसा, ठीक है। तो उंगली जैसी संरचना, तो किस में? क्रिस्टलिया, ठीक है। और देखिए क्या है, अब क्रिस्टलिया पर जो छोटे छोटे कण रहते हैं, उसमें क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीजोम, यानी कि जहाँ छोटा छोटा जगह रहता है वहीं पर क्या लगता है? जाम लगता है, ऑक्सीजोम, जॉम, ऑक्सीजोम। कहाँ? छोटे छोटे कण। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है, जो कि इस प्रक्रिया के दौरान 30 एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, माइट्रो यानी कि कोई गाली दे देगा तो आपको क्या होगा? पूरा पावर, जोश, ऊर्जा बढ़ जाता है, ठीक है। जोश, ऊर्जा बढ़ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, जो कि कोशिका श्वसन यानी कि सेल के अंदर होता है, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना श्वसन कहलाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया C6H12O6 और O2 से CO2, H2O और 8 ATP बनाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ATP और ADP, ठीक है। ATP और ADP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो ट्राई और ये फॉस्फोफिलेट। और ADP का क्या होता है? एडिनो डाई फॉस्फोरेट। याद रखिए, T से ट्राई और D से डाई, बस, ठीक है। अब टीचर नहीं है, पूरा पूरा याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखिए, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप टिक लगा सकते हैं। T से सिर्फ याद रखिए ट्राई, D से याद रखिए डाई, ठीक है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले विकसित होता है कहाँ? कोशिका में। DNA में अपेक्षाकृत यह माइटोकॉन्ड्रिया 80% कार्य क्या करता है? खुद करता है। ये हम लोग पढ़ लिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग छोटा छोटा, तुरंत वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या रहा? लाई, यह केवल किस में? जंतु में। और लाइसोसोम में क्या था? लाई कौन खाएगा? जंतु ही खाएगा, हम ही लोग खाएंगे, पेड़ पौधा तो खाएगा नहीं। और एक चीज़ और क्या बताए थे? सेंट्रोसोम, वो भी किस में? केवल जंतु में पाया जाता है, ठीक है। इसका खोज कौन किया था? डी डवे। कौन खोज किया था? डी डवे। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। और गोल्जी बॉडी द्वारा बनाया जाता है क्या? लाइसोसोम। अब देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। और लाई क्या चीज़ का बना था? आप जानते होंगे, उसमें फरी और मीठा रहता है। ज़्यादा मीठा चीज़ खाएंगे तो क्या होगा? आत्महत्या हो जाएगा। यानी कि हम खुद खाए और खुद मर गए, तो इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या ही कहते हैं। और ज़्यादा मीठा चीज़ खाएंगे फिर शुगर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो लाइसोसोम की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। और इसका pH मान कितना होता है? 4.5। यानी कि लाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाएंगे? 4 से 5 खा ली, उसके ज़्यादा हम लोग खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्महत्या हो जाएगी। यानी कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। यह लाइसोसोम आरबीसी, लाइसोसोम और न्यूक्लियस में नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम से इतना याद रखेंगे। अब क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम आपको शुरू में ही रिकॉल करवाए थे क्या? राइबोसोम क्या है? यह यूनिवर्सल सेल है, यानी कि यह
यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। यानी कि राई क्या है, पुराना जमाना का भी आदमी यूज करता था और नए जमाने का भी आदमी यूज करता है। ठीक है, यानी कि हमारी दादी भी यूज करती थी, हमारी मम्मी भी यूज कर रही है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या, यह यूनिवर्सल सेल है यह। ठीक है, और राई क्या होता है, छोटा छोटा होता है। ठीक है, राई क्या होता है, छोटा छोटा होता है। तो यह क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग है। क्या है, राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है। ठीक है, याद रखिएगा। यह पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के फैक्ट्री किसके कहते हैं, राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि हम लोग सब्जी बनाते हैं, मछली बनाते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, राई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। और इसका निर्माण आरएनए प्रोटीन से होता है। राइबोसोम क्या प्रकार के, दो प्रकार के होता है। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S में 50S प्लस 30S, इसको आप ऐड नहीं करने लगेगा। ठीक है, ये इसी प्रकार है, याद रखिएगा कि 70S में क्या है, 70S, 50S और 30S, ये 10 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता ही। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। और 80S में क्या हो जाएगा, 60S और 40S, ये क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आया बात समझ में। ये बता ही चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, आर्किया, ये तो आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक है, कि इससे बड़ा पुराना सेल और नया सेल क्या होता है। ठीक है, अब क्या है, गोल्जी बॉडी। तो एकदम सिंपल है। गोल्जी बॉडी का खोज कौन किया, तो कैमिलो गोल्जी, इसमें गोल्जी ही आएगा। ठीक है, और गोल्जी बॉडी यह पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। पौधा में यह डाइटोसोम कहते हैं इसे। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक ऑफ सेल किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को। ठीक है, तो देखिए गोल्जी में क्या रहा है, गोल, क्या रहा है, गोल। और इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, यानी कि पोस्ट ऑफिस के में आप देखेंगे क्या, जो चिट्ठी गिराने वाला आता है वो भी क्या रहता है, एक लंबा सा गोल बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे क्या रहता है, एक चिट्ठी गिरा सकते हो, तो कैसा रहता है, गोल। ठीक है, और ये हो गया, यानी कि पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस के लिए रहने के लिए जो एक बनाया जाता है। ठीक है, वो भी क्या रहता है, गोल रहता है। तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी किसको कहते हैं, ये गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। अब हो गया लास्ट, अब ये है अंतर्द्रव जालिका, ये लास्ट है। ठीक है, अंतर्द्रव जालिका में याद रखिए, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ER। इसका यह सेल के अंदर की संरचना होती है। देखिए सेल के अंदर की जाल की जैसी संरचना आती है। अंत यानी कि अंदर, क्या है, अंदर। इसका खोज कौन किया था, पोटर, यानी कि पोटर को कर दीजिए, पोटर यानी कि जो पेंट करता, नहीं करते कोई पेंट करने वाला तो उसको नहीं कहते एकदम अंदर तक भाई पेंट करो, अंदर तक। तो अंदर यानी कि अंत, यानी कि इसका खोज कौन किया था, अंतर्द्रव जालिका का खोज कौन किया था, पोटर। देखिए हम बता रहे, इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा। यह पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह इसका अंतर्द्रव जालिका का ये बताया हुआ है। आप नीचे यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको हम बता देते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, एक रफ, एक स्मूथ। रफ में क्या होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है और यह प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक करता है। स्मूथ में क्या होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता, इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा का सहायक होता है। देखिए अब रफ मतलब क्या होता है, खुरदरा, मतलब खरखर। ठीक है, खुरदरा में क्या होता है, जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी कि खुरदरा में। और स्मूथ में यानी कि चिकना, यानी कि वसा, नहीं कहते एकदम मोटा उटा जाता है आदमी, नहीं कहता वसा, यानी कि फैट जम जाता है तो मोटा जाता है और चिकना हो जाता है। ठीक है, तो स्मूथ यानी कि चिकन कैसे हो जाएगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा में सहायक करता है। ठीक है, और रफ तो ये क्या चीज़ में सहायक करता है, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक करता है। ठीक है, ER को ही, यानी कि अंतर्द्रव जालिका को ही कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, प्लांट का भंडार अंग भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, वोकलस और वैकुलस, यानी कि रसधानी कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट है अब हम लोग का। ठीक है, तो ये क्या है, वोकलस यानी कि रसधानी। रसधानी में क्या है, कोशिका की जेब कहते हैं, यानी कि जेब। अब देखिए, अब जेब में रस रखेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा, बह जाएगा। तो कोशिका की जेब किसे कहते हैं, रसधानी को। यह पौधा और जंतु दोनों में पाया जाता है। पौधा में भी आप देखेंगे, जैसे केला के पेड़ में आप काटेंगे तो उसमें से रस निकलेगा। ठीक है, और यह
यह टैनोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, अब देखिए सेल वाल, ये तो पहले भी आपको बता चुके हैं। सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या पशु में नहीं पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। बैक्टीरिया यानी कि पेप्टिलोग्लाइन यानी कि म्यूरिन। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? तो लुवेनहॉक किया था। लुवेनहॉक से क्लिक किया क्या? जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? लुवेनहॉक। मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? रॉबर्ट ब्राउन। क्या चीज़ का खोज किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कवक, अब देखिए ये कवक तो आपको बता चुके थे। कवक का खोज, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माँ के सामने क्या होता है? बक देता है। और फिर क्या आता है? शैवाल। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। यानी कि सवाल पिताजी से कर सकते हैं, नहीं तो फाइकोलॉजी। ये क्या? वायरस। वायरस देखिए ये सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह वायरस यानी कि यह शरीर के बाहर रहता है तो क्या रहता है? यह मित्र यानी कि मरा हुआ रहता है। और शरीर के अंदर जाते ही क्या होता है? यह जीवित हो जाता है। और इसका खोज कौन किया था? इवानी वस्की यानी कि रिस्की। आप देखेंगे क्या किसी कोरोना काल जब बीच में आया था तो वो भी क्या था? कोरोना भी क्या था? एक तरह से वायरस था। और वायरस क्या था? तो वो बहुत बड़ा रिस्की था। तो कुछ वायरस का खोज कौन किया? इवानी वस्की। अब पहला वायरस कौन था? तो यह पहला वायरस किस में देखा गया? तो यह टोबैको मोजेक में देखा गया। किसमें? टोबैको और मोजेक में देखा गया। तो इस प्रकार से हमारा कोशिकांग पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये इस प्रकार से पूरा हम लोग का ये समाप्त हो गया कोशिका। अब आगे हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप फिर बता, 1 से 2 बार वीडियो देखें, पूरा का पूरा आपको दिमाग में छप ही जाएगा। इस प्रकार से आपको वीडियो कोई नहीं बनाएगा। चैनल में अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर जरूर आप शेयर कीजिए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।